महिलाओं और सज्जनों, आप देख रहे हैं कहानियों का सबसे बेहतरीन चैनल कहानीबाज। यहां आपको मिलेंगी मजेदार, हैरान करने वाली और रोमांचक कहानियां। अगर आपको कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल कहानीबाज को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी मोची और ठेले वाले का डरावना कस्बा। अंधेरा नगर एक रहस्यमय कस्बा था। यहाँ जैसे ही सूरज डूबता खौफ का सन्नाटा छा जाता। गलियां सुनसान हो जाती, दरवाजे बंद और खिड़कियां भी अच्छी तरह से बंद कर दी जाती। लोग कहते थे कि इस कस्बे में कई गहरे राज छुपे हैं, लेकिन इस वीरान माहौल में भी दो लोग हमेशा नजर आते। एक था मोची लालदीन, जो रात भर अपनी दुकान में जूते सिलता रहता था, और दूसरा ठेले वाला जमील, जो अपनी ठेली पर सब्जियां बेचता था। ये दोनों हमेशा रात में काम करते, जैसे उन्हें दिन के उजाले से कोई परहेज हो। एक रात जमील, जो पिछले कुछ दिनों से बेचैनी महसूस कर रहा था, लालदीन के पास गया। उसने पूछा, लालदीन, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई देख रहा है? ये गलियां इतनी खामोश क्यों हो जाती हैं? लालदीन ने अपने काम से नजर उठाकर गंभीरता से जवाब दिया, इस कस्बे में सवाल मत पूछो जमील, वरना ये जगह तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। जमील को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बीते, पर जमील की बेचैनी बढ़ती ही गई। रात के वक्त उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कभी कदमों की आवाज सुनाई देती, कभी किसी परछाई का अक्स दिखता और कभी ठेले पर हलचल महसूस होती। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसकी चीख गले में ही दबकर रह गई। डर के मारे वो भागकर लालदीन की दुकान पहुंचा। हांफते हुए उसने कहा, लालदीन, मैंने कहा था ना, इस कस्बे में कुछ तो गड़बड़ है। आज मुझे सच में लगा कोई मेरा पीछा कर रहा था। लालदीन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ज्यादा मत टटोलो। जमील, इस कस्बे के सवाल कभी सीधे जवाब नहीं देते, वे तुम्हें अपनी पहेली का हिस्सा बना लेंगे। जमील घबरा तो गया, लेकिन वह ठहरा जिद्दी। अगले दिन वह कस्बे के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गया। बुजुर्ग ने पहले तो कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जमील के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा, यह कस्बा एक बद्दुआ का शिकार है। सालों पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। इसके बाद जो भी यहाँ आता है यहाँ फंस जाता है। यहाँ कोई जिंदा नहीं है बेटा, जो दिखते हैं वो सिर्फ परछाइयां हैं। यह सुनकर जमील के रोंगटे खड़े हो गए। शाम को वह लालदीन के पास गया और उसे बुजुर्ग की बात बताई। लालदीन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने उस दरवाजे को खटखटा दिया है जो कभी बंद नहीं होता। अब तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो सबका होता है। उस रात लालदीन की दुकान पर अजीब घटना हुई। दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों एक दूसरे को डर कर देखने लगे। लालदीन की आवाज कांप उठी, ये वही हैं जो हमें देख रहे थे। जमील ने दरवाजा खोलने से मना किया, लेकिन दस्तक बढ़ती गई। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, यहां से कोई बाहर नहीं जाता। लालदीन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर जमीन पर एक पुराना जूता पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे। जमील ने हैरानी से देखा तो लालदीन ने डरते हुए कहा, यह उस आदमी का जूता है जो 10 साल पहले गायब हुआ था। अब वो हमें लेने आए हैं। दुकान की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। जमील ने कांपते हुए पूछा, लालदीन, ये सब क्या है? लालदीन ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया, यही होता है उनके साथ जो इस कस्बे के राज जानने की कोशिश करते हैं। अब हम भी यहां से कभी नहीं जा पाएंगे। सुबह जब लोग जागे तो न लालदीन की दुकान थी न जमील का ठेला। सिर्फ सूनी गलियां थीं जहां सन्नाटा पसरा था। लेकिन रात को लोग दो परछाइयों को कस्बे की गलियों में घूमते देखते हैं, एक जूते सिलने की आवाज और दूसरी ठेले की चरमराहट के साथ। अंधेरा नगर का यह राज कभी खत्म नहीं होगा। जो भी इस कस्बे के करीब आएगा वह भी इसका हिस्सा बन जाएगा। अगर आप यहाँ के बारे में और जानने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुलने के लिए होते हैं, बंद होने के लिए नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानीबाज को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानीबाज आपके लिए हमेशा नई कहानियों के साथ हाजिर रहेगा। तब तक के लिए अलविदा।